नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग थियरी ऑफ मशीन के बेल ड्राइव पर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। अगला वाला भाग जो आपके साथ पीडीएफ पेपर का किया गया था, उसी का हम लोग आगे वाला भाग देखेंगे। हालांकि लगभग पूरी चैप्टर का हमने पेपर सॉल्यूशन डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप थियरी ऑफ मशीन के प्ले स्टोर में जाएंगे, डायरेक्शन विजन पर पूरी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज हम लोग जो अगला वाला भाग, लास्ट भाग देखेंगे, बेल ड्राइव का जो पेपर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये क्या है। हालांकि इसके पिछले वाला क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो ऑब्टेन दी कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का कंडीशन बेस आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और ये जो क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 9, ये भी IERT-TE 55504 में यानी 4 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हुआ। इसी वर्ष जो है सेम पेपर आईडी में आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पैरेलल शेफ्ट 120 सेंटीमीटर अपार्ट आर टू हैव ए वेलोसिटी रेशियो ऑफ 2.5 and are to be connected by a flat belt. The pulley on the high speed shaft is 24 centimeter in diameter. Determine the length of the belt are required. देखिए हाई स्पीड शेफ्ट का मतलब एक ऐसा जो है जो बहुत स्पीड से घूम रहा होगा, उसकी व्यास दिया है। तो जाहिर सी बात है छोटे पुली का व्यास दिया होगा तो बड़े वाले पुली का व्यास आपको ज्ञात करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटरमाइन दी डायमीटर ऑफ लार्जर पुली आपको निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद कह रहा है डिटरमाइन दी लेंथ ऑफ बेल्ट, लेकिन किस केस में? इफ द बेल्ट इज ओपन, इफ द बेल्ट इज क्रॉस। सेम पेपर आईडी में टोटल मिला दिया जाए तो आपका इस वर्ष जो पूछा गया है TE 555 पेपर आईडी में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बेल्ट ड्राइव से पूछा गया है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बेल्ट ड्राइव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के भी जाना चाहिए क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी है। इस क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि पिछला वाला स्टेप बाय स्टेप हल किए थे। देखिए गिवन डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें गिवन डेटा लिखेंगे क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के। देखिए क्वेश्चन में पहला पढ़ने के साथ हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर है टू पैरेलल शेफ्ट। पहला यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। पहला यहाँ पर हमने सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे और सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप गिवन डेटा, हमने यहाँ पर गिवन डेटा मेंशन कर दिया। गिवन डेटा में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो, जो ए वाला फिगर है, जो ये पूछने का सेंस है, कहने का मतलब इसमें दो पुली हैं। ये आपका दूसरा वाला जो पुली है, इन्होंने छोटा वाला पुली दिया है। हालांकि पहला पुली आपका छोटा होता है, माना जाता है कि ड्राइवर हमेशा छोटा होता है, बट इनके जो सेंस है ये न्यूमेरिकल का ये कुछ इस प्रकार का है। हम लोग एक ओपन वाला पहले तो फिगर के अनुसार यहाँ समझ लेते हैं, एक फिगर यहीं बना देते हैं, दूसरा फिगर आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव वाले में जो पूछेंगे तब। ध्यान देना कि छोटे वाली पुली पर एंगल ऑफ लैप का मान जो होता है, एंगल ऑफ लैप का मान 180 से कम होता है और इस पे आपका 180 से ज्यादा होता है। तो देखिए ये वाला पूरा एंगल ऑफ लैप का होगा, ये वाला बस इतना ही एंगल ऑफ लैप होगा। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे ये वाला, तो यह एक प्रकार का ओपन बेल्ट ड्राइव हो जाएगा। ये आपका टाइट साइड टेंशन कहलाता है, टाइट साइड, और ये आपका स्लैक साइड टेंशन कहलाता है। तो इसका डायमीटर, पहले तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये आपका x का मान दिया है। जैसे मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी x है, तो ये x का मान यहाँ पर दिया है। कितना दिया है? देखिए 120 दिया है, हमने यहाँ पर 120 लिख दिया सेंटीमीटर में। वेलोसिटी रेशियो इसका दिया गया है और ये है 2.5 ना। वेलोसिटी रेशियो इन्होंने दे रखा है। द पुली ऑन विच हाई स्पीड शेफ्ट, जो बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा होगा उसकी आपका 20, यदि मान लीजिए यह 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू दिया होगा वो D2 की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पर D1 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो निकालना है लेंथ ऑफ बेल्ट, पूरी बेल्ट की लंबाई। जैसे यहाँ से लिपटना प्रारंभ किया, ये पूरा ऐसे गया और ऐसे ऐसे इस छोटे वाली पुली पर भी कुछ लिपटेगा और यहाँ से पूरी इतना, ये पूरी कितना लंबाई, बेल्ट का लंबाई लिपटा गया, यही आपसे पूछा गया है। किस केस में? ड्राइव इज ओपन, ड्राइव इज क्रॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली।
तो स्टेप सेकंड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं डायमीटर ऑफ लार्जर पुली या डायमीटर ऑफ, जैसे यहाँ पर दिया है ना कि हाई स्पीड शेफ्ट, तो कहेंगे डायमीटर ऑफ लो स्पीड शेफ्ट। स्टेप में हमने कहा डायमीटर ऑफ लो स्पीड, डायमीटर ऑफ लो स्पीड शेफ्ट पुली या लो स्पीड पुली कर देंगे, सबसे अच्छा पुली, ठीक है ना। लो स्पीड पुली हम लोग इसका निकालेंगे। तो आप कहेंगे सिंस वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होगा, तो बोला जाता है स्पीड ऑफ ड्रिवन, जो मेन होता है स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, चलित का चाल अपन चलित चालक का इस ड्राइवर, और इस पे होगा डायमीटर ऑफ ड्राइवर, डायमीटर ऑफ ड्रिवन। और इसमें यदि मान लीजिए ये चालक है, ये चलित हैं, इस केस में जैसे 2.5 हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे कि चूंकि हाई स्पीड का दिया है हमको, मतलब हाई स्पीड मतलब कि आपका जो छोटे पुली का डायमीटर दिया है, बड़े पुली का निकालना है। तो इस केस में जैसे यहाँ पर हम लोग बोल दिया जाए, तो यहाँ पर आपको जो निकालना होगा d1 अपान d2, हमने कहा कि 2.5 इज इक्वल टू d1 अपान d2। जैसे यदि इसको स्पीड के टर्म में लिखना होगा तो यहाँ पर लिखते d1 अपान d2, जैसे यहाँ पर हमने d1 अपान d2 और लिखा, और स्पीड के लिखते तो n2 अपान n1 हो जाता ना, n2 अपान n1 हो जाता। बट डायमीटर के केस में ये हम लोग कैसे लिखा गया, चूंकि फार्मूला ही बनता है, फार्मूला बनता है कि भाई n2 अपान n1 जो होता है वो d1 अपान d2 के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है बेल्ट के लिए, ये आप नोट भी कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए मेन हमारा क्या है ए, इसमें क्या क्या दिया है, जैसे 2.5, d1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, d1 बराबर 2.5 इंटू d2। अब आपको कैसियो में रखना है, चलिए 2.5, d2 की वैल्यू कितना है 24। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसको हम कैसियो से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसियो से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में 24 से हम गुणा करेंगे, जो आया जैसे 60 आ गया, तो आप यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको d1 d2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन जैसे पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा है इन ओपन बेल ड्राइव, इन क्रॉस बेल ड्राइव, तो आगे वाला स्टेप इसी के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमने स्टेप 3 में लेंथ ऑफ बेल्ट इन ओपन बेल ड्राइव, हालांकि ओपन बेल ड्राइव का हमने फिगर मेंशन ऑलरेडी ऊपर आपको दिखा दिया था, एक बार और दिखा दें। ये ओपन बेल ड्राइव का है और हमको यही निकालना होगा। तो कहेंगे सिंस लेंथ ऑफ बेल्ट इन ओपन बेल्ट ड्राइव कितना होता है, कैसे, हमने कहा एल बराबर, हम रेडियस के टर्म में डिस्कस करेंगे, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर अपान एक्स और प्लस 2x। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर सपोज कि r का मान हम क्या रखेंगे, जैसे कैपिटल R है तो कैपिटल R बराबर कैपिटल D मतलब d1 बाई 2 बराबर ये 60 अपान 2 इज इक्वल टू 30। तो ये हमने 30 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब स्मॉल r का मतलब d2 अपान 2, d2 की वैल्यू कितना है 24 जो दिया है, और ओवरऑल ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग रेडियस के टर्म में ये सब मेंशन करेंगे, रेडियस के टर्म में यहाँ पर, और इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, पाई आर की वैल्यू कितना है 30 और इसकी वैल्यू 12, 30 माइनस 12 का स्क्वायर अपान यक्स की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है, प्लस 2 इंटू 120। अब इसको अपने से आप किसी भी तरीके से हल करिए, कोई परेशानी नहीं है। देखिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके सामने
ओके, कैसियो से ही सॉल्व करते हैं एकदम। आप देखिएगा, जैसे हमने पहले इसको 30 माइनस 12 कर दिया, जो आया उसको स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे 120 का, जो आया प्लस में इसमें 2 इंटू 120 कर देंगे 120, प्लस इसको हम लोग हल कर देंगे। कितना हल कर देंगे, जैसे पाई, पहले पाई लिख दिया और इंटू इसमें ये हो जाएगा 42 का, चूंकि 30 10 40, 40 2 42, 42 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा जैसे आ रहा है 374.64 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला इतना आ रहा है, तो यही आपका तो आंसर हो जाएगा पहला। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब आगे वाला फिर स्टेप क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए केस में हम यहाँ पर स्टेप 4th मेंशन करेंगे। स्टेप 4th में बोलेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट इन क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का जानते हैं कि दोनों पुली पर एंगल ऑफ लैप का मान, जैसे यदि हम छोटा सा यहाँ फिगर मेंशन भी कर दे तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों पुली पर एंगल ऑफ लैप का मान 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो एंगल ऑफ लैप का मान यहाँ भी ज्यादा होगा, इधर भी ऐसे ज्यादा होगा। इसको हम क्रॉस के रूप में मिलाएंगे, ऐसे इसको हम क्रॉस के रूप में मिलाया जाएगा। तो यहाँ से बेल्ट का लिपटना है, प्रारंभ करता है, ये जाता है ऐसे ऐसे, ये बेल्ट का ए वैल्यू। तो टोटल जो हमारा ड्राइवर की तरह अप्रोच करता है, जाता है, ये आपका टाइट साइड होता है, टाइट साइड टेंशन, और ये वाला जो होता है वो स्लैक साइड टेंशन कहलाता है। तो दोनों पुलियों पर एंगल ऑफ लैप का मान 180 से ज्यादा होता है, मतलब 180 से आपका एंगल ऑफ लैप का मान ज्यादा होता है दोनों पुली के लिए, इसके लिए। तो सिंस लेंथ ऑफ बेल्ट कितना होता है ये देखना है। लेंथ ऑफ बेल्ट एल बराबर क्या लिखते हैं, एकदम सेम वही है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2x। तो सब वैल्यू तो आपको पता है। पाई ये हो जाएगा 30 प्लस 12 प्लस 30 माइनस 12 प्लस 12 का स्क्वायर अपान एक्स की वैल्यू 120, 2 इंटू 120। अब हमको बस यही कैसियो से सॉल्व कर देना है, जो आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए पहले हम फिर इसी को सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 120 का, कितना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 120 का, और जितना आ रहा है उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंटू 120, ठीक है, 2 इंटू 120 नियर 120 का, और प्लस यहाँ से फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू दिस का, तो ये हो जाएगा पाई इंटू, और ये 42 हो जाएगा 42, जो आ रहा है जैसे कैसियो में आ रहा है 386.64, तो यहाँ पर हो जाएगा 386.64 ये सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का न्यूमेरिकल में बहुत कुछ नहीं था, बट आपका ये न्यूमेरिकल इसलिए पूछा गया है कि आप ये फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला बस याद रखना होगा कि क्रॉस बेल्ट, देखिए यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर यदि हम डिस्कस कर दें, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला होता है पाई आर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2x। ये ओपन बेल्ट ड्राइव का। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए यहाँ जब माइनस है बस वहीं आपका प्लस हो जाएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2x। ये आपका यदि ये फार्मूला याद है तो बस इसमें थोड़ा सा ये काम करना बस था कि यहाँ से d1 अपान, चूंकि वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है d1 अपान d2, इसके केस में d1 अपान d2, या फिर हम पहले जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर स्पीड ऑफ दूसरा लास्ट पुली अपान स्पीड ऑफ फर्स्ट पुली, ये होता है लास्ट पुली अपान फर्स्ट पुली इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ फर्स्ट पुली टू द डायमीटर ऑफ लास्ट पुली। तो बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैकेनिज्म करना था जिसमें हमको d1 की वैल्यू कैलकुलेट करना था। बाकी
यदि D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू दे रखा होता तो हम ये स्टेप न करते, डायरेक्टली हम इस यहाँ से स्टेप 3 और 4 को डायरेक्ट 2 और 3 में सॉल्व कर देते। और आप जब भी न्यूमेरिकल लगाइए थोड़ा सा फिगर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो न्यूमेरिकल का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा ठीक होगा। जैसे हमने ओपन वेल ड्राइव को यहीं पर आपको समझा दिया क्योंकि हमको D1 और D2 की वैल्यू देखना था। बाकी इसी तरीके से और भी क्वेश्चन का सलूशन ऑलरेडी प्ले स्टोर में जाएंगे और उसमें थ्योरी ऑफ मशीन होगा। थ्योरी ऑफ मशीन का ओपन करेंगे तो बहुत सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल सलूशन आपको मिल जाएगा। यदि कोई और भी मन में डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को अपने से हल करिएगा और हल करने के बाद जो आपका आंसर आता है उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग का पेपर सॉल्यूशन कंटिन्यूस चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।